बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आपने एक स्मॉल इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जस्ट लाइक दिस वे, तो इसके जो आउटपुट है वो आपको एक एम्पलीफाइड यानी कि मैग्नीफाई होके बड़ी होके आउटपुट आपको मिले। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम यूज़ करेंगे। ट्रांजिस्टर की जो बहुत ज़्यादा यूज़ था, या कह लें कि अर्ली एजेस इसका जो यूज़ था ट्रांजिस्टर का, वो था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एम्पलीफायर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको हम डिफरेंट यूजेस के लिए इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में वो यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी यूज़ कर रहे हैं वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कॉमन बेस है, इसी तरह कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमन एमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो एमीटर है ये बेस के साथ भी कनेक्ट होगा और ये कनेक्ट होगा कलेक्टर के साथ भी। तो हम सबसे पहले इसमें इसकी बाइसिंग देख लेते हैं। तो ये बेस एमीटर जंक्शन हमारे पास बाइसिंग, तो ये क्या बनेगा? ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस बनेगा, ये हमारा जो हिस्सा है। और कलेक्टर एमीटर जो जंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी रिवर्स बाइस। हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए इसका एक जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है और एक क्या होता है? रिवर्स बाइस्ड होता है। तो हमारे पास ये आ गया। ये सिंपल ऐसे ही है जैसे आपने अभी स्पीकर जो है उसे ऑन किया है, ठीक है। आप कह लें सॉन्ग प्ले नहीं किया, या आप कह लें कि आपने कोई म्यूजिक प्ले नहीं किया, सिर्फ स्पीकर को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। जब ऑन कर दिया तो उसके लिए ये बाइसिंग थी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो बेस और अमीटर का है पोर्शन ये वाला, इसके अक्रॉस हमने कोई एक बैटरी देनी है जिसे हम VBE कह रहे हैं, और कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए जिसे हम VCE कह रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो बैटरी हमने प्रोवाइड की है इसकी वजह से इस जो जंक्शन है ये किस तरह से वर्किंग करता है। अब हमारे पास ये जो बेस अमीटर बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है? इनपुट लूप कह लें आप, बन रहे हैं हमारे पास। और ये जो कलेक्टर अमीटर जंक्शन वाला है ये हमारे पास क्या बन रहा है? आउटपुट। तो बेस अमीटर जो है ये एक फॉरवर्ड बाइस बन रहा है, तो इसकी अपनी एक सर्टेन जो रेजिस्टेंस है हम उसे डिनोट कर रहे हैं स्मॉलर RIE के साथ। जो ये बेस एमीटर जो जंक्शन है इसका जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस अकर आएगी वो है। हमने इनपुट के लिए हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि VBE जो है ये हमारे पास क्या है? इनपुट है। इसी तरह जो IB है वो हम सपोज कर रहे हैं कि ये बेस करंट है। और एक हमारे पास इक्वेशन थी बीटा यानी कि गेन की, तो ये क्या बनेगा? इसे हमने कहा था कि दैट वाज द रेशियो ऑफ IC ओवर IB। तो यहाँ से हम इसे लिखना चाहें तो ये हमारे पास जो बेस करंट है वो आ जाएगा IB विल बी इक्वल टू बीटा IC जो है ये वाली करंट, ये आ जाएगा बीटा इंटू IB। तो ये हमारे पास करंट आ गया, कलेक्टर करंट बीटा इंटू IB। अब अगर हम IB की बात करें तो IB जो है ये इस वोल्टेज की वजह से है। तो हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंगली हम लिख लेते हैं कि VBE जो है, तो हमारे पास इक्वेशन है VB इज इक्वल टू IB इंटू R। तो यहाँ से हम IB जो है वो कैसे लिख सकते हैं? हम उसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा VBE ओवर RIE, सो IB। अब ये बेस करंट जो है आप इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इसमें हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कलेक्टर करंट आपके पास आ जाएगा IC विल नाउ बिकम बीटा इंटू VBE ओवर RI। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। जो आउटपुट है लूप उसमें हम KVL यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये बन जाएगा VCC, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC दैट विल बी नेगेटिव, और RC के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है, एंड देन दिस VC दैट इज बेसिकली द आउटपुट बिटवीन द कलेक्टर एंड अमीटर। तो ये भी क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, तो हम इसे लिख रहे हैं VCE, एंड दिस होल बिकम्स इक्वल टू
0। ये सारी इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 0 के इक्विवेलेंट। अब अगर आप यहाँ से VC को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू VCE। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं IC की, और IC की ये वैल्यू थी हमारे पास। सो VCC आपके पास आ जाएगा माइनस ये सारी वैल्यू IC की जगह पे, ये आ जाएगा बीटा VBE ओवर RIE RC एंड दिस होल इज इक्वल टू VCE। अब अगर हम VCE को रिप्लेस कर दें किसके साथ, V नॉट के साथ, यानी V आउटपुट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। सो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, जब हम VCE को V आउटपुट लिखेंगे तो ये बन जाएगी V नॉट, और हम VBE को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, V इनपुट है, तो हम इस VBE की जगह पे लिख सकते हैं V इनपुट। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हम इसे लिख सकते हैं VCC माइनस बीटा V इन, हम इसे लिख देते हैं RC डिवाइडेड बाय RIE and this whole becomes equal to V naught. So ये इक्वेशन आ गई हमारे पास VCC माइनस बीटा इंटू VBE RC ओवर RI इज इक्वल टू V नॉट या V आउटपुट। अब हम ये इस वोल्टेज को, अगर ये जो इनपुट वोल्टेज है इसको थोड़ा सा चेंज करें, हम कह देते हैं कि VBE जो है इसको हमने चेंज कर दिया और ये बन गया VBE प्लस डेल्टा V इन। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं V इनपुट, तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, ये इस बेस करंट को भी क्या करेगा, चेंज करेगा, और बेस करंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो चेंज होके बन जाएगा VI से आपके पास आ जाएगा IB प्लस डेल्टा IB। अब अगर बेस करंट चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, कलेक्टर करंट को भी चेंज करेगा। आपका कलेक्टर करंट जो है वो IC से क्या हो जाएगा, इट विल नाउ बिकम IC प्लस डेल्टा IC। अब अगर कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस RC वो भी क्या होगा, चेंज होगा, और इसी तरह जो वोल्टेज अक्रॉस VCE यानी V नॉट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपके पास V नॉट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं V प्लस डेल्टा V नॉट। तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, जब थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया है इस इनपुट को सर्टेन एक वैल्यू से, तो हमारे पास बेस करंट, कलेक्टर करंट और जो हमारा टर्मिनल आउटपुट है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज चेंज आ रहा है वो सारा का सारा क्या हो रहा है। अब ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं, ये वाली, ये अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, इस इक्वेशन V जो है नॉट वो क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट। VCC जो है ये आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आया। फिर आपके पास माइनस था बीटा, और ये जो VBE है, VBE ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा VBE प्लस डेल्टा V इन, ये जैसे हमने यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद आपके पास रह जाएगा इक्वेशन में RC एंड देन डिवाइडेड बाय RIE, तो ये आपके पास RIE, ये इक्वेशन बना। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करके जब हम लिखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा हमारे पास। जब ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बन रही है हमारे पास, ये V नॉट प्लस V नॉट, ये पार्ट है इस इक्वेशन का, इसमें से ये माइनस कर दिया V नॉट, और ये सारा का सारा पार्ट यहाँ से लेके
यहाँ तक ये सारा जो है ये इक्वेशन है और इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं। जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बीटा और आर सी ओवर आर आई को ये वाला जो है अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन रीराइट होकर हमारे पास आ जाएगा वी सी सी माइनस बीटा इंटू वी बी ई आर सी ओवर आर आई माइनस बीटा डेल्टा वी इन आर सी ओवर आर आई ई माइनस वी सी सी प्लस बीटा वी बी ई आर सी ओवर आर आई ई। तो अब यहाँ से देखें आपके पास कैंसलेशन हो रही है, ये वी नॉट माइनस के साथ कैंसिल, ये प्लस वी सी सी है, ये माइनस वी सी सी, ये माइनस बीटा के सारी इक्वेशन है और ये आपके पास क्या है प्लस की, तो ये कैंसलेशन हो गया आपके पास। अब आपके पास इक्वेशन रह गई है सिंपल डेल्टा वी नॉट और इस साइड पे आपके पास रह गया माइनस बीटा डेल्टा वी इन आर सी ओवर आर आई ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसके लिए, जो एम्पलीफिकेशन है उसकी इक्वेशन आ गई। तो इसे हम नाम देते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी अब गेन एम्पलीफायर, ये इक्विवेलेंट होता है बेसिकली द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू इनपुट। तो हम इस गेन ऑफ एम्पलीफायर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ये इक्विवेलेंट आ जाएगा आर सी ओवर आर आई ई। अब यहाँ से आप ये चीज क्लियर कर लें कि बीटा जो है ये हमारे पास ट्रांजिस्टर गेन था, इसकी वैल्यू हमने बताया था कि इट्स द वैल्यू इन हंड्रेड्स। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ रहा है कि नेगेटिव साइन आ रहा है, ये इनपुट जो है, तो यहाँ पे हम इसे कर ले, ये क्या कर रहा है, ये बता ये रहा है कि आपकी जो इनपुट है, जो भी सिग्नल आप इनपुट के तौर पे देंगे वो आउटपुट के तौर पे जब सामने आएगा तो वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप इसको क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट आपको देगा कुछ इस तरह से एम्पलीफाइड लेकिन 180 डिग्री के डिफरेंस के साथ। तो ये आपका इनपुट था, तो ये उसका क्या बन गया, आउटपुट। ये था जी आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। रिफ्लेक्ट एंड शाइन को सपोर्ट कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।